हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे जेपीएससी के संदर्भ में। जेपीएससी की पीटी का परीक्षा जो है आपको 2 मई को संभावित बताया गया है और लगभग सारी तैयारियां की जा रही है। ऐसे तो बहुत सारी सूचना के आधार पर कहा जा रहा है कि परीक्षा लेने की पूरी तैयारी है। देखते हैं परीक्षा होता है या नहीं होता है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी तैयारी की रणनीति अंतिम 20 दिन की क्या हो, यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में हम एक ही बात बोलेंगे कि आप जेपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर 250-60 हो जाएगा। सबसे पहले आप पेपर फर्स्ट में देखेंगे कि सभी भाग को उसमें तोड़कर बताया गया है। हिस्ट्री से प्राचीन इतिहास में देखें तो वहाँ 5 क्वेश्चन, मेडिवल से 5 क्वेश्चन और फिर आपको आधुनिक इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ नए टॉपिक भी हैं उसमें, ज्योग्राफी से इसी तरह बंटवारा किया गया है, उसको आप लोग देख लेंगे। लेकिन इसके अलावे कुछ जो है कि अलग टॉपिक है, जैसे कि लोक प्रशासन और गवर्नेंस और अन्य कुछ मुद्दे हैं। अब जैसे झारखंड का आपका 10 क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर में भी 15 क्वेश्चन जो है समसामयिकी प्रवृत्ति के रहेंगे। तो झारखंड का एक बहुत बड़ा खूबी है जेपीएससी का कि जो सिलेबस को उसने दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम वहाँ लिया जाता है। सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट है और अगर उसका आप तार्किक आधार पर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से जीएस फर्स्ट पेपर में अगर वहाँ देखें तो आप आराम से जो है कि 70 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जहाँ तक जीएस सेकेंड पेपर की बात है तो उसमें झारखंड जो है कि पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं और पूरी तरह से सिलेबस को जो है कि वहाँ बता दिया गया है कि कहाँ से कितने प्रश्न रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्राथमिकता के अनुसार जो है कि उसमें तय करें कि किन टॉपिक को पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे जैसे अंक निर्धारित हैं उसके अनुसार आपको प्राथमिकता निर्धारित होना चाहिए। उसमें अगर देखें तो आपको एक दिया गया है भाषा खंड, जिससे आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें बहुत संक्षिप्त में आप जो है कि उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे संथाल परगना एक्ट है और छोटा नागपुर एक्ट है, यहाँ से आपको अच्छे खासे सवाल वहाँ पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस को जो डिफ़ाइन किया गया है उसके अनुरूप आपको तैयारी को अंजाम देना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। वैसे झारखंड का पूरा मैप आपको ब्रीफ स्टडी होना चाहिए। मैप के बाद वहाँ खनिज संपदा कहाँ कहाँ पे है इसकी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा ज़िला, कौन सा परगना, इन सभी का लोकेशन अगर आपको दिमाग में होता है तो आप नदी का जानकारी, खनिज का जानकारी, अन्य जो है कि आप भौगोलिक जानकारियाँ आसानी से वहाँ पर आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसके आधार पर आप सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि को भी झारखंड को जानने में आपको सहूलियत होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि झारखंड में संथाल परगना बेल्ट में जो है कि एक अलग व्यवस्था वहाँ थी, माझी व्यवस्था। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको जो है कि एरिया वाइज अगर आप लोकेट करेंगे तो आपको तैयारी करने में सुविधा होगी, आपको याद रखने में सुविधा होगी, जिससे आप अच्छे स्कोर पा सकते हैं। तो झारखंड की तैयारी के लिए क्या हो रणनीति, इस पर हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे। ये निरंतर आपके लिए जो है कि प्रयास किया जाएगा और ख़ास करके हम उन टॉपिकों पर भी बात करेंगे जो कि झारखंड के लिए जीएस खंड में अलग से जोड़ा गया है, जैसे लोक प्रशासन और गवर्नेंस। उसकी तैयारी आप कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इन सभी मुद्दे पे हम बात करेंगे। और झारखंड में अभी चूँकि 20 दिन शेष है तो आप लोग की तैयारी बेहतर होनी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस पे पूरा फोकस करके आप अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप 250 से 60 स्कोर पा पाएंगे और आप लोग निश्चित रूप से सेलेक्ट हो पाएंगे पीटी के लिए। और मुख्य परीक्षा का अगर वहाँ बात किया जाए तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अंतिम 20 दिन की तैयारी को अच्छे ढंग से अंजाम दे रहे होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और साथ ही हमारी टेस्ट श्रृंखला भी जो है कि झारखंड के लिए आने वाली है और वो जल्द ही आएगी। जैसे ही जो है कि आपको तय कर दिया जाएगा कि 20 तारीख मतलब 2 मई को ही परीक्षा होनी है, तो ये आपको जो है कि 4 टेस्ट, टोटल 4 से 5 टेस्ट हम लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा हमारा मानना है। रैंकर्स व्यू की तरफ से आप सभी को बधाई।